खाटू श्याम मंदिर सीकर राजस्थान में स्थित है। खाटू श्याम का इतिहास बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सीकर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में बाबा खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक की पूजा होती है। खाटू श्याम में बर्बरीक का सिर है, जिसे बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर दान कर दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जिसकी मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती उसको श्याम बाबा पूरी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम का इतिहास, कहानी, कथा और खाटू श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से है। ये पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे, जिनसे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने इनको कलयुग में अपने नाम से पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम जी का नाम बचपन में बर्बरीक था। घर परिवार, माता पिता और गुरुजन सभी इनको बर्बरीक नाम से ही जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपने घुंघरालू बालों की वजह से श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम जी को श्याम बाबा, दीनों का नाथ, कलयुग का अवतार, शीश का दानी, खाटू वाला श्याम, हारे का सहारा, लकदातार, नील घोड़े का असवार, खाटू नरेश आदि नामों से भी जाना जाता है। खाटू श्याम को मोरवी नंदन भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी की शुरुआत मध्यकालीन महाभारत से शुरू होती है। बलवान भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह दैत्य राजा मूर की पुत्री कामक कंटकटा, जिसे मौरवी के नाम से भी जाना जाता है, के साथ हुआ था। मौरवी और घटोत्कच ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक ने अपनी माता मौरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 बाण दिए। ये 3 बाण उनको तीनों लोकों में विजय दिलवा सकते थे। यह वरदान पाकर बर्बरीक बहुत खुश हुए। बर्बरीक अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की स्वीकृति मांगी। इस पर उनकी माता ने उनसे पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माता से आज्ञा मिलने के बाद बर्बरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक को नहीं रोका गया तो युद्ध का परिणाम पलट देगा। रास्ते में जाते हुए बर्बरीक को श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रोका और पूछा, हे बालक, तुम अकेले यह 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो? तब बर्बरीक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। उपहास पूर्वक श्री कृष्ण ने कहा, सिर्फ 3 बाण के सहारे युद्ध लड़ने जा रहे हो? इनसे तो 3 सैनिक भी नहीं मरेंगे। यह सुनकर बर्बरीक बोल पड़े, हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण बाण नहीं है। यह बाण मेरे आराध्य महाप्रभु शिवजी ने मुझे दिए हैं। 3 बाण तो क्या, सिर्फ एक बाण एक पल में युद्ध को खत्म कर देगा। हालांकि यह बात श्री कृष्ण पहले से जानते थे। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, इस पीपल के पेड़ के पत्तों को भेद कर दिखाओ। तभी बर्बरीक ने एक बाण निकाला और अपने आराध्य का ध्यान करते हुए बाण छोड़ा, जो पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेदता हुआ निकल गया। बर्बरीक ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? इस पर उस ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मुझे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? बर्बरीक ने कहा, मांगो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांग लिया। यह सुनते ही बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में बर्बरीक को दर्शन दिए। अपने गुरु को सामने पाकर बर्बरीक धन्य हो गया। तब बर्बरीक ने रात भर भजन किया और दूसरे दिन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके अपने हाथों से बर्बरीक ने बिना देरी किए अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में रख दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने शीश को एक ऊंचे स्थान पर रखा ताकि बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरीक की दानवीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम उपहार स्वरूप भेंट किया। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जब भी कोई हारा और टूटा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पूजा से उसके सब काम पूर्ण होंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। आज विश्वविख्यात खाटू श्याम मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहां पर उनका कटा हुआ सिर रखा गया था। तो यह है खाटू श्याम जी की बेहद अद्भुत कहानी। खाटू श्याम का महत्व कलयुग के साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारा यश और लोगों की आस्था बढ़ेगी। आज बाबा खाटू श्याम हारे का सहारा बनकर भक्तों के काम कर रहे हैं और उनके दुख दर्द का हरण कर रहे हैं। खाटू श्याम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इन्हें कलयुग का भगवान माना जाता है। आस्थावान लोगों के हर काम होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुखों और कष्टों से घिरा हुआ है, अपने जीवन में हार मान चुका है, उसे एक बार अवश्य खाटू श्याम जी की शरण में जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं बाबा खाटू श्याम का इतिहास और खाटू श्याम जी की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में खाटू श्याम धणी की जय लिखकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।